नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पानी। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। जी हां, बक्सर से खबर आ रही है। बक्सर में एक चौंकाने वाला वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ अधिवक्ता जो है एक समूह बक्सर सदर एसडीएम कार्यालय में हिंसक रूप से हंगामा करते हुए और सुरक्षा गार्ड को पीटते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं आप, जहां वीडियो सदर एसडीएम अविनाश कुमार ने बताया है कि ये घटना एक जमानत के मामले को लेकर हुई है। कुछ अधिवक्ता इस मामले में हंगामा करने के लिए एसडीएम कार्यालय आए थे। हंगामे के दौरान उन्होंने सुरक्षा गार्ड को पीटना शुरू कर दिया और मोबाइल भी छीन लिया गया है। एसडीएम अविनाश कुमार ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया और कहा है कि अधिवक्ता द्वारा इस तरह का खून खराबा और हंगामा सरकारी काम में बाधा डालने जैसा है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी को भी हमारे जो है वो खबर दे सकते हैं, लेकिन इसको व्यक्तिगत बनाकर और खून खराबा जैसी स्थिति करना, बॉडीगार्ड पे जानलेवा हमला करना, उसका मोबाइल छीन लेना और प्रशासन के सरकारी काम में बाधा देना बिल्कुल ही गैरकानूनी और आपराधिक कृत्य है। बहुत क्या मामला है सर? ये एक बेल को लेकर ये मामला था। एक जो किसी वकील के जो क्लाइंट थे उनका बेल का मामला था, तो उसमें जो है वो कस्टडी में थे, उनके जो क्लाइंट थे। उसी क्रम में जो है इनके द्वारा हंगामा किया गया और जब तक ये बातें होती ये लोग जो है एक एप्लीकेशन भी दे दिए हमारे विरुद्ध और आज जो है कोर्ट की कार्रवाई के दौरान आकर व्यवधान किए और जो है हमारे बॉडीगार्ड के साथ मारपीट किए, उसको जानलेवा हमला किया, उसका मोबाइल छीन लिए, कोर्ट के कुछ रिकॉर्ड्स पाए, जो कि एक गैरकानूनी काम है। अगर कोई भी वकील विद्वान अधिवक्ता किसी न्यायालयीय कार्य से क्षुब्ध है, असंतुष्ट है, तो उसको लेकर वो ऊपर के कोर्ट तक जाकर अपनी नाम दिया है। चोरों ने मोहम्मद खुर्शीद के बंद घर को निशाना बनाया है और करीब 10 लाख नगद और 6 से 7 लाख के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए हैं। बता दें आपको, जहां पीड़ित खुर्शीद ने बताया है कि उन्होंने ये रकम अपने व्यवसायिक लेन देन और घरेलू जरूरतों के लिए घर में रखी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले में भी पहले ऐसी चोरियां हुई हैं और पुलिस ने गश्ती व्यवस्था कमजोर कर रखी है, बता दें आपको, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। वहीं पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच लगातार की जा रही है और अभी किसी पर शक करना जल्दबाजी होगी। इस चोरी के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं। जहानाबाद से वरुण कुमार की खास रिपोर्ट। तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब थी। रात में करीब 8 बजे बच्चे आने के बाद जो है कहीं कि आप पापा यहाँ नहीं रहिए, चलिए वहाँ खिदमत हो जाएगी। तो हमको ले गए वहाँ, रात भर वहीं रहे और जब सुबह हम आते हैं तो देखते हैं कि मेरी जो है दरवाज़ा खुली हुई है और ऊपर का सब रुपया पैसा जेवरात सब ख़त्म है, गायब है। कपड़ा है और कपड़ा में से भी बहुत सा कपड़ा ले गया है। नहीं, जहाँ चोरी हुई है कौन सा मोहल्ला का? ये मोहल्ला बिशुनगंज है सर। कितने नंबर वार्ड में आता है? वार्ड नंबर 6 में है। आपने क्या देखा? हम किसी को कुछ देखा नहीं है, लेकिन हम आके अपने आप को हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ही क्या हुआ। हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं हर के लिए, और हम कितने सा पशिया से हम बच्ची है मेरे साथ, उसके लिए हम रखे हुए थे। बेतिया से खबर देख रहे हैं। मझोलिया प्रखंड में भगवान विश्वकर्मा की पूजा परंपरागत तरीके से की गई है। गुरुवार को विश्वकर्मा प्रतिमा का धूमधाम के साथ नगर भ्रमण कराया गया है, जिसके बाद गोपी खाड़ नदी में विसर्जन भी किया गया है। विसर्जन जुलूस के दौरान युवा बैंड बाजा और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे माहौल में खूब उत्साह था। इससे पहले बात करें, मझोलिया शुगर इंडस्ट्रीज में भी विश्वकर्मा पूजा पूरी तरह श्रद्धा के साथ मनाई गई है। दीक्षित ने यजमान के रूप में पूजा अर्चना की है, जिसके बाद सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण भी किया गया। इस अवसर पर एक प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया है, जिसमें श्रमिक, कर्मचारी और अधिकारी सभी शामिल हैं। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बगहा से खबर देख रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा 1 प्रखंड में गंडक नदी के उस पार
रहने वाले किसान बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित है। दीनदयाल नगर के छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि बाढ़ के पानी ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है। किसान दरोगा निषाद और राजकुमार यादव ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा है कि बाढ़ के पानी में उनकी सारी फसलें डूबकर बर्बाद हो गई है। वे रोते और बिलखते हुए नजर आए। उन्होंने बताया है कि नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी नाव तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। पश्चिमी चंपारण के बगा से मनोज श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हैं दीनदयाल नगर घाट पर। यहाँ पर लोगों की समस्या देखने में आ रही है। क्या आ रही है ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। और मैं इन ग्रामीणों से ये जानना चाहता हूँ कि इस नदी के उस पार जाने में कितनी किल्लत और कितनी परेशानियाँ हो रही है। मैं न्यूज़ 21 से मनोज श्रीवास्तव। सर, आपका नाम? राजकुमार यादव। आपको इस नदी से समस्या क्या है? समस्या तो बहुत है। जितना लोग जीवतिया में आया है, यहाँ बगहा में जीवतिया मनाने के लिए सब लोग आए। 10 दिन से ही पे घेराया हुआ है। कोई सुविधा नहीं है, नाव नहीं है, कोई उसका सुविधा नहीं है। सुविधा कहाँ है? देखिए है नहीं है। आपका नाम सर? जी, दरोगा प्रसाद निषाद। एक बात बताइए दरोगा जी, जी, नदी के उस पार जो किसान अपना फसल किए हुए हैं, क्या वो बाढ़ के चपेट में कट चुका है या किसानों को सरकार की तरफ से वहाँ पर क्या सुविधा दी जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से वो गंडक है, गंडक के दियरा है। वो दियरा में कोई सरकारी सुविधाएं नहीं है। न यहाँ से आने जाने के लिए कोई नाव का व्यवस्था है। आज देख लीजिए, जीवतिया आज कई दिन हुआ। जीवतिया 14 तारीख को था। उस पार से लोग यहाँ आए थे कुछ सामान खरीदने के लिए, वो अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो अब कहा जाएगा? मान लीजिए कि यहाँ थाना प्रभारी जी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, या मान लीजिए यहाँ का नगर परिषद जी हैं, चाहे यहाँ के चेयरमैन जी हैं, लोग इस पे दीनदयाल नगर घाट पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। लोग देना चाहिए, कम से कम नाव का सुविधा रखना चाहिए। एक सरकारी नाव ऐसी होनी चाहिए कि उस पार से इस पार को लोग को आने जाने में सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम? एक बात बताइए, यहाँ किसानों की समस्या क्या है नदी के उस पार? किसान तो बहुत तबाही में है। रेता का किसान जो है बहुत तबाही में है। उसका माई बाप कोई नहीं है। आप लोग मतलब वहाँ जाके किसानी कैसे करते हैं अभी इस बाढ़ में? और बाढ़ आ गया है तो किसानी का खाना लाना कुछ नहीं मिल रहा है, ना कोई सुविधा है, सरकारी कोई लाभ नहीं है। अभी देखने में ये आया है कि नदी के उस पार जितने भी किसान लोगों की ज़मीन है, या तो वो दरियाओं में कट चुकी है, और जो बची है वो किसान डर के मारे उस पार नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि उनके जान माल का खतरा है। बहुत से किसान ऐसा है कि जाते हैं तो नदी में ही डूब जाते हैं। ये देखने में आया है। मैं 21 से मनोज श्रीवास्तव। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के ब्याड़ा में स्थित सस्ती मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री और गोदाम में करीब 1 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने कई शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया है कि ये चोरी जो है एक दिन में नहीं हुई है, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे अंजाम दिया गया था। अपराधी इस बात का फायदा उठा रहे थे कि फैक्ट्री एक सुनसान इलाके में है और मालिक महीने में सिर्फ एक बार ही आता है। जांच के दौरान पुलिस ने गणेश पासवान, राजन पासवान, सिंटू कुमार, विक्रम कुमार, मंटी कुमार, महेश पासवान और संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया है कि इनमें से कई आरोपियों का जो है आपराधिक इतिहास है और वे पहले भी चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस अब सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिनांक 12 तारीख को औद्योगिक थाने को एक सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि बियाडा के अंतर्गत एक षष्ठी प्लास्टिक उद्योग और षष्ठी मस्टर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी है, जिसका कि वहाँ पे गोदाम था, कारखाना था। उस कारखाने में लगभग 1 करोड़ से ऊपर का सामान चोरी होने की सूचना मिली। इस संबंध में जो जो सूची दी गई उसको लेते हुए हम लोगों ने FIR दर्ज की। एक टीम बनाई गई जिसमें हमारे SDPO सिटी थे, सर्कल इंस्पेक्टर विधि व्यवस्था थी, DIU टीम थी, हमारे थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र के थे। उन्होंने लोकल सभी CCTV कैमरों का अवलोकन किया, आसपास के लोगों से आसूचना संकलन किया, जो भी वहाँ पे गार्ड काम करते थे उनसे पूछताछ करी, घटनास्थल का अवलोकन किया। तो उसको देखने से पता चला कि वहाँ पर ताला नहीं टूटा हुआ है, लेकिन वहाँ पर बक्सा लगाकर और दूसरा दीवार को फांद कर वहाँ पर चोरी की घटना की गई है। वहाँ पर कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान वगैरह भी मिला है। इसके बाद हम लोगों ने जांच पड़ताल करते हुए कई संदिग्ध व्यक्तियों को उठाया। और खबर देख रहे, गुरुवार देर रात कैमूर में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना दसौती मेन रोड पर हुई है, जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। सूचना मिलने पर मोनिया पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा है। देर रात पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे जिला परिषद सदस्य और बसपा नेता विकास सिंह
उर्फ लल्लू पटेल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कैमूर में अनियंत्रित वाहनों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं, जिस पर प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने सरकार से SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी ओर से भी इन गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद दी है। कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट। मधेपुरा से खबर। बिहार अधिकार यात्रा पर निकले RJD नेता तेजस्वी यादव का काफिला जब मधेपुरा के खेलाड पहुंचा तो भारी संख्या में उनका इंतजार कर रहे समर्थकों में निराशा छा गई। जी हां, तेजस्वी यादव का काफिला यहां बिना रुके ही आगे बढ़ गया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने इसका आरोप मधेपुरा विधानसभा की विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पे लगाया है। समर्थकों का कहना है कि विधायक के इशारे पर ही काफिला यहां नहीं रुका। वहीं बात करें तो RJD समर्थक उपेंद्र यादव और शंभू यादव ने कहा है कि इस घटना का खामियाजा पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। काफी भीड़ थी लोगों का और स्वागत के लिए आतुर थे। तेजस्वी यादव एक सेकंड के लिए यहाँ नहीं रुके। क्या लगता है आपको? यही लगता है कि आज जो विधायक जो है, वर्तमान सिटिंग विधायक जो है, वो उनके बगल में बैठे हुए थे, उनके इशारे को उसने गाड़ी को बढ़ा दिया। जो जनता की मूवमेंट को देख करके उनको लगा कि सारे लोग हमारे विरोधी हैं। अगर इस बार पार्टी आला कमान चंद्रशेखर यादव को टिकट दिया तो सबसे कम वोट मधेपुरा विधानसभा से चंद्रशेखर को आएगा। क्या लगता है प्रणब प्रकाश को टिकट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मधेपुरा से खबर देख रहे हैं। बिहार अधिकार यात्रा के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो गुरुवार रात करीब 10 बजे मधेपुरा पहुंचे हैं। कॉलेज चौक पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि उनकी यात्रा भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए है। वहीं तेजस्वी ने जनता से एकजुट होने और 20 साल पुरानी खटारा सरकार को बदलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इससे बिहार आगे बढ़ेगा और बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो डिग्रीधारी व्यक्ति को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय करने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिला अध्यक्ष जयकांत यादव, सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, शांतनु बुंदेला और नवीन निषाद सहित कई अन्य नेता मौजूद। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। जहानाबाद से खबर देख रहे हैं। नवरात्रि और दुर्गा पूजा का पर्व नजदीक आते ही जहानाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बता दें, गुरुवार को जिलाधिकारी, STO, साथ ही SDM और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ठाकुरबाड़ी पहुंचकर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। मूर्ति विसर्जन की अगर बात करें तो उसके लिए प्रशासन और समिति के बीच रूट मैप पर चर्चा हुई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा मेला स्थल का भी चयन किया गया है ताकि लोगों को यातायात को कोई दिक्कत ना हो। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए समय सीमा भी तय की गई है। प्रशासन के निर्देश है कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस पर्व को शांति और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया है कि किसी भी समस्या में प्रशासन उनकी पूरी तरीके से मदद करेगा। उन्होंने मूर्ति बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जहानाबाद से वरुण कुमार की खास रिपोर्ट। दरभंगा से खबर देख रहे हैं। न्यूज 21 नेशनल की टीम ने दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा में बंद पड़े अशोक पेपर मिल की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस उद्योग के बंद होने से हजारों परिवारों का भविष्य अंधकार में है। बता दें आपको, पेपर मिल में काम कर चुके रामानंद यादव ने बताया है कि इस मिल के बंद होने से हजारों लोगों को बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ काम करने वाले मजदूरों को लाखों रुपए अभी तक उनके बकाया हैं जो उन्हें नहीं मिले हैं। लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। समाजसेवी मनीष सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि जब राम मंदिर जैसा जटिल मुद्दा हल हो सकता है तो अशोक पेपर मिल क्यों नहीं हो सकता है, क्यों चालू नहीं हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर मिल को फिर से शुरू करना संभव नहीं है तो इसकी
कि 500 एकड़ खाली जमीन पर कोई दूसरा उद्योग लगाया जाए ताकि हजारों परिवारों को रोजगार मिल सके और उनका भरण पोषण भी हो सके। न्यूज़ 21 नेशनल ने इस मुद्दे को लगातार उठाने का संकल्प लिया है, क्योंकि अशोक पेपर मिल सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि हजारों परिवारों के जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। दरभंगा से राहुल चौधरी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त न्यूज़ 21 की टीम हायाघाट विधानसभा के अशोक पेपर मिल क्षेत्र में मौजूद है और ये बाबा है जो इस अशोक पेपर मिल में कार्यरत थे। उनसे भी कुछ जानेंगे कि आखिर अशोक पेपर मिल चालू था, आखिर बंद क्यों हुआ और चालू क्यों नहीं रहा। सबसे पहले बाबा का क्या नाम हुआ? रामनंदन यादव। अच्छा बाबा, इसमें आप काम करते थे? हाँ। कितना दिन पहले काम करते? कोचिंग प्लांट में थे। इसमें प्लांट में थे। हाँ। तो उस समय कितना सैलरी आप लोग को मिलता था? 500 का महीना में काम करता है। ये बंद कैसे हो गया? बंद हुआ इससे जो फोरमैन था वो गया इंजीनियर का। हाँ। वो काम जानता नहीं था। हाँ। और इंजीनियर हो गया। इंजीनियर हो गया। ये काम सब बंद हो गया। हाँ। अच्छा, आप लोग का सुनने में है जो पैसा भी कुछ बकाया है। बकाया है। तो क्या लगता है कि पैसा अभी तक मिला हुआ नहीं? तो कहीं न कहीं नेता सब का ये केस लड़ रहा है। केस चल रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं। तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं जो आप लोग जिसमें काम किए हुए, जो पैसा आप लोगों को फंसा हुआ है, उम्मीद है जो पैसा मिल जाएगा? मिलेगा सब ना। नहीं मिल रहा है। अच्छा, स्थानीय नेता जो है आपका, स्थानीय नेता क्या प्रतिक्रिया इस पेपर मिल को लेकर दे रहा है? वो कहता है मिलेगा लेकिन मिला नहीं है, सिर्फ आशा ही रह गया। हाँ। अच्छा, ये चालू होने वाला है या नहीं? होने वाला है, करेगा तब तो। कौन चालू करेगा? बिहार सरकार। लेकिन आखिर चालू क्यों नहीं करा? आखिर क्यों बंद पड़ा है ये पेपर मिल? वही कारण है कि जो था फोरमैन वो इंजीनियर बनता था, यही कारण चालू नहीं हो पाया ना। तो वहीं पे कुछ स्थानीय युवा भी है, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि अशोक आखिर मुद्दा ही क्यों बना हुआ है। चुनाव को लेकर के लगातार जो है ये अशोक मिल, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उस समय ये मुद्दा तक ही बन जाता है और पेपर मिल चालू नहीं होता। लगातार कई मुहिम चलाया जाता है जो पेपर मिल बनेगा, और ये जितना खाली जमीन है उस पर कई उद्योग लगाने की बात कही जाती है, लेकिन वहाँ पे कुछ बनता नहीं। तो वही हमारे साथ एक युवा नेता भी है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मनीष सिंह। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को, न्यूज़ 21 को, सत्य और सटीक और निष्पक्ष निडर बेबाक से जो आप रखते हैं आवाज़ अपने चैनल पे, जनता की आवाज़। और आज अशोक पेपर मिल में आप जो आए हैं, हमें जानकारी मिली कि आप यहाँ पे आ जा रहे हैं सर्वे के लिए, तो हम भी आए हैं कि थोड़ा हम भी रख सकें अपनी बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं न्यूज़ 21 चैनल को। तो क्या अशोक पेपर मिल मुद्दा है बन के ही रह जाएगा या चालू भी होगा? चालू नहीं होगा। अशोक पेपर मिल को लेके बहुत तरह की बयानबाजी चलती हैं। लोकसभा जैसे कि आपने बताया, लोकसभा चुनाव में भी संभावित सांसद हमारे जीतने से पहले हमारी प्राथमिकता दे रही थी। हम लोग लगातार उस पर आवेदन ज्ञापन दे के, उससे पहले भी जो सांसद थे प्रिंस राज, उससे पहले मंत्री जी आए थे शाहनवाज हुसैन, अनेकों प्रकार के सब ये करते हैं यहाँ निरीक्षण करके। और गाना चलती हैं, आइए ना बिहार में, तो आइए ना मोदी जी अशोक पेपर मिल में, यहाँ में रोजगार लगे, इथेनॉल का हो या अमूल दूध का हो या कुछ रोजगार लगे, ये प्राथमिकता है। और इसी के साथ साथ अभी जो हम लोग आए होंगे आप लोग, तो चौड़ीकरण के लिए अशोक पेपर मिल 450 एकड़ में, साथ ही साथ 500 एकड़ में, और उसके साथ साथ जो ये सड़क है अशोक पेपर मिल का हायाघाट जाने वाले, वो चौड़ीकरण नहीं हो रहा। लगातार सप्ताह में 1-2 जो है दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। तो ये सुनने वाले कोई नहीं है। ये बहुत एक चीज मनीष जी सवाल ये करना चाहते हैं कि आखिर इस अशोक पेपर मिल में क्या किसी का ध्यान, कोई नेता जनप्रतिनिधि का ध्यान गया या नहीं गया? ध्यान नहीं जाता है। ध्यान केवल जाता है तो तब ही जाता है जब उनमें केवल बयानबाजी और चुनावी मुद्दा बनाने में ध्यान जाता है। फिर से बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या लग रहा है इस बार भी चुनाव का मुद्दा हायाघाट विधानसभा के लिए ये अशोक पेपर मिल ही रह जाएगा क्या? अशोक पेपर मिल हायाघाट विधानसभा ही नहीं, बिहार वासियों के लिए ये मुद्दा बना हुआ है। कल जैसे कि हमारे संजय झा जी माननीय ने अपना बयान दिए थे कि इस पंचवर्षीय, हमेशा आज से 40 वर्षों से ये हालत है, 20 वर्ष से आप क्या किए?
तो इस पंचवर्षीय उस पंचवर्षीय उस पंचवर्षीय केवल जनता को आश्वासन 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 और तारीख मिलती हैं, यहाँ काम नहीं होती हैं। तो क्या लगता है कि इसमें इस प्रकार का सुनने में आया था, जो इसकी आवाज़ जो है हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद के द्वारा विधानसभा में उठाई गई थी, जो अशोक पेपर मिल चालू हो जी, लेकिन वो बोले कि अब ये चालू नहीं हो पाएगा। जी, अशोक पेपर मिल चालू हो के लिए हायाघाट माननीय विधायक रामचंद्र प्रसाद जी के द्वारा लगाया गया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो हमारे नेता हैं, उन्हीं का होना चाहिए। चालू क्यों नहीं होगा? इसमें रोजगार क्यों नहीं लगेगा? इथेनॉल का या अमूल दूध का फैक्ट्री क्यों नहीं लगेगा? लगने के लिए नीयत होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। नीति होगी तो नीयत आपकी तय कर देगी। आप नेता हैं यहाँ के, आप यहाँ की आवाज़ तो लेके सड़क से सदन तक जाते, पूरा हायाघाटी पुकार है, हायाघाटी मांग है अशोक पेपर मिल रोजगार, और पूरा हायाघाटी जनता जैसे आपको बहुमत दे के जिताया है, आपके साथ खड़ा रहता, आप इससे चालू कर दीजिए। अच्छा, मुझे जानकारी में ये भी आई है कि ये जो पेपर मिल का जो जमीन है उस पर कुछ विवाद है और उस पर केस चल रहा है, जिसको लेकर के इस पर कुछ कंपनी आता है, फिर अपना वो सर्वे करके यहाँ चल जाती है। जी जी, कंपनी जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को देंगे कि अपने जन्मदिन पे ड्रोन उड़ाए थे, और ड्रोन का ड्रामा ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि कुछ हुआ नहीं, जनता का ठगीकरण हुआ तो हुआ। कंपनी आती है और कंपनी जाती है, तो इस पे केस चल रहा है, चल रहा है, तो हम यही कह रहे हैं, सबसे बड़ी जटिल मुद्दा राम मंदिर, सबसे बड़ी धारा 370, वो जब हट सकती हैं, जब बिल ला के पास किया जा सकता है सदन में, तो सदन तो वही के लिए ना है कि जनता की आवाज़ को वहाँ पारित करके पेपर मिल में क्यों नहीं खारिज करके केस चल रही है, तो कब तक ये किया जा सकता था। मजदूरों की यहाँ जो 1-2 मजदूर ने क्षेत्र के हायाघाटी ने, हायाघाट के करीब जितने भी गांव हैं वहाँ से 1-2-5 मजदूर यहाँ प्रत्येक परिवार का भरण पोषण गरीब मजदूर। सरकार से आप लोग का क्या मांग है इस पेपर मिल को लेकर के? सरकार से हमारी यही मांग है कि इसमें रोजगार की व्यवस्था किया जाए, और गरीब मजदूर की हालत जो अभी है, अभी महंगाई बढ़ गई है, उस महंगाई के दर में कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं मजदूर, उस पर व्यवस्था किया जाए। अशोक पेपर मिल वाला हायाघाट वाला सड़क जो है उसकी चौड़ीकरण किया जाए, यही सब हमारी मांग है। आपका नाम? मनीष सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हायाघाट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।